नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणिमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार 17-18 नंबर की गाथा है। गाथा पाठ कर लेते हैं। जह नाम को विपुर सो रायाणम जाने ऊण सदहदी तो तम अणुचरदि पुणो अथथियोपय तेण एवं हि जीवराया णादवो तहय सदहे दवो अणुचरिदवो यपुणो सोचे वधुमोख कामिण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अति अनुचरण उसका ही करें अति प्रीति से सेवा यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। हे मोक्षार्थी, जीव राजा को जान, उसी का श्रद्धान कर, उसी में लीन हो जा, क्योंकि इसके अलावा साध्य की सिद्धि होती ही नहीं है। साध्य की सिद्धि माने हमारा क्या प्रयोजन है, सुखी होना हमारा प्रयोजन है, निराकुल रहना यदि हमारा प्रयोजन है तो हम क्या करें कि जीव राजा को जानो। टीका में बहुत खुलासा करके कहा कि वो जीव राजा कहीं से प्रकट नहीं करना है, निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है, खो नहीं गया है, ढूंढ के नहीं लाना है कहीं से, सब कुछ एज इज चलने वाला है। सिर्फ दृष्टि में यह जो अनुभूति है यह मैं हूँ। कौन सी अनुभूति? समस्त जगत को जानने वाला जो पदार्थ है, ज्ञायक भाव, उस वो जो है बस वो ही मैं हूँ, उतनी सी बात है। वस्तु उपलब्ध है, वस्तु का निर्माण नहीं है, परद्रव्य में वस्तु मिल नहीं गई है, मुझे मिली हुई भासित हो रही है। मिल जाना और मिली हुई भासित होने में बहुत भेद पड़ जाता है। जैसे प्रयोजन जिसका जैसा हो, जिस भूमिका में हो, वैसा वो दृष्टि में वो मुख्य रहता है। जैसे माता के लिए बालक मुख्य रहता है, तो भीड़ भरे स्थानों पर भी जाए तो इतने भीड़ में भी निरंतर एक ही चीज़ जानने में आती रहती है, मेरा बालक मेरा बालक मेरा बालक मेरा बालक। 50 बच्चों के बीच में भी उसके उस वस्त्र का एक टुकड़ा अंश भी दिख जाएगा तो चित्त शांत हो जाता है। हाँ है,
मतलब कुछ भी ऐसा बस एहसास हो जाए कि है, तो ये जो जानने वाला भगवान आत्मा है वो है, ये मुझे महसूस हो जाए। और ये बहुत कम जगह ऐसा हुआ है जहाँ टीका लिखते लिखते बीच में कलश लिख दिया हो, लेकिन इसमें लिखा है। और भी एक दो जगह है, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग किया है। अभी टीका चालू ही है, फिर और थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन बीच में एक कलश है, 20 नंबर का कलश है, बहुत बढ़िया। कथमपि समुपात्त त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं न खलु यस्माद् अन्यथा साध्य सिद्धि। प्ररूप्यता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को, यह शोध निर्मल आत्मज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो न खलो यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। मतलब अमृतचंद्र आचार्य देव तो इतने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, नहीं कोई दूसरा उपाय है ही नहीं भाई साहब। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, नहीं बोले कुछ और है ही नहीं। उपायांतर का अभाव है यहाँ। उपायांतर का अभाव है माने किसके लिए बात चल रही है, वो बस ध्यान रखना, मोक्षार्थी की बात चल रही है, बाकी की बात ही नहीं चल रही है। तो मोक्षार्थी क्या करे, सतत मनोभवामोऽनंत चैतन्य चिन्हम, कि जो अनंत चैतन्य के चिन्ह से सहित है, ऐसा अनंत का सतत अनुभव करो। लक्षण भी साथ में बता रहे हैं, वस्तु भी साथ में बता रहे हैं, और करना क्या है ये भी बता रहे हैं। किसकी बात चल रही है, जिसका चिन्ह ही चैतन्य है, चैतन्य चिन्हम। कैसा है वो, अनंत रूप है। सततम अनुभवामो, सतत ही उसका अनुभव करो। कैसे करें, किस विधि से करें। वो दर्शन रूप था, वो ज्ञान रूप था, वो चारित्र रूप था, कि बिल्कुल परवाह मत करो, वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। त्रय रूपता को भले ही धारण करता है, अनेक रूप आपको होता हुआ दिखाई देता है, परंतु वह अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। परमार्थ से वस्तु में तो कुछ होता ही नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा था हमारे समझने में हो रहा था, हमारे नए प्रयोग में हो रहा था। हम उसी वस्तु को किसी नए से देख रहे हैं तो वो वस्तु अभेद रूप दिख रही है, और उसी वस्तु को किसी अन्य नए से देख रहे हैं तो वस्तु भेद रूप दिख रही है। तो हम क्या करें कि आप कहाँ उसको दृष्टि में ले गए, कैसे उसको जमाएं। दर्शन ज्ञान चारित्र तीन हो गए ना, तीन माने बहुत हो गए, अब तो कितने ही गुण लगा लो। तो नहीं बोले आत्मा तीन रूप नहीं हुई है। कौन हुआ है तीन रूप? श्रद्धा ज्ञान चारित्र किसके गुण हैं? बोले आत्मा के ही गुण हैं। क्योंकि हम आत्मा के किसी एक अंश को आत्मा मान लेंगे तो आत्मा के अन्य जो अनंत अंश हैं वे खत्म हो जाएंगे। तो हमारे हाल में आत्मा इतनी सी आएगी। जैसे क्षयोपशम ज्ञान के संदर्भ में बहुत स्पष्ट है ना कि क्षयोपशम ज्ञान जो है ये आया कहाँ से है, कि आत्मा से ही आया है। प्रकट कहाँ से हुआ है? आत्मा। शरीर का परिणमन नहीं है ये।
कर्मों का भी परिणमन नहीं है। ये क्षयोपशम ज्ञान जो है वो आत्मा का ही कोई अवस्था है, आत्मा का ही हिस्सा है। उसके बाद भी हम उसे आत्मा नहीं मान रहे हैं, उतने मात्र को आत्मा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आत्मा का विस्तार बहुत है। यदि हम उतने मात्र को आत्मा मानेंगे तो क्या समस्या आएगी? हो जाएगी जो आ रही है। रही क्षण का पर्यय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा कि तुमने अनंत चैतन्य चिन्ह लक्षण वाले आत्मा को इतना सा कर दिया। पर्याय रूप करना, भेद रूप करना, माने उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को कम कर देना। तो फिर आप कभी कभी प्रश्न भी उत्पन्न होता है, फिर निरूपण ही क्यों करते हो आप वेदों का? उसका अपना प्रयोजन है उसका अपना प्रयोजन है। कठिन नहीं है, समझना भी कठिन नहीं है, अनुभव करना तो कठिन है ही नहीं, क्योंकि हमारी अपनी वस्तु है और इसमें मुझे बाहर में कुछ उठापटक नहीं करनी है। सिर्फ अपने उपयोग को एकाग्र करके, ये भी भाषा बनती है एकाग्र करके। सत्य समझ होना ही वस्तु की स्वीकृति है, और वस्तु की स्वीकृति माने निराकुलता है। मैं हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, तीनों चारों चीजें आ गई उस एक पंक्ति में। किसमें? सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम, निरंतर ही उस अनंत चैतन्य चिन्ह का अनुभव करो। सतत ही उस अनंत का अनुभव करो। कौन से अनंत का? जो चैतन्य चिन्ह वाला है। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अब यहाँ क्या दिक्कत आएगी कि आप 1 मिनट कह रहे थे कि वो तो सबके ही अनुभव में आ ही रहा है ना, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि अनुभव करो? सही बात अब अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था कि आवाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है। तो जब सबके अनुभव में आ रहा है तो हमारे भी तो अनुभव में आ ही रहा होगा, कि आ रहा होगा। उसमें कौन मना कर रहा है कि वो जो आ रहा होगा, कि आ रहा है, उसका अनुभव करो हम नहीं कर रहे हैं। होता है कभी कभी, चश्मा पहने हुए होते हैं फिर भी चश्मा ढूंढने लग जाते हैं। होता है, वस्तु हाथ में होती है फिर भी हम वस्तु को ढूंढ रहे होते हैं, और फिर उपयोग जाता है, अरे वस्तु तो मेरे हाथ में ही है। तो बस लगभग ऐसा ही हो गया है। ज्ञान उपयोग लक्षण चैतन्य चिन्ह वाला अनंत भगवान आत्मा, जिसको हम त्रिकाली कहते हैं, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम दृष्टि का विषय कहते हैं, अनेकानेक शब्दों से उसको अपन ने संबोधित किया है। वो कहीं से लाना नहीं है तो क्या करना है कि उसका अनुभव करो। तो उसका क्या हुआ जो आप बता रहे थे कि वो तो अनुभव में आ ही रहा है, क्या वो भी आ रहा है अनुभव में वो तो उसका नेचर है ना। दीपक जो है पर को प्रकाशन की अवस्था में भी स्व को प्रकाशित कर ही रहा है ना। क्या उसको उसके लिए भिन्न काल चाहिए, भिन्न समय चाहिए, भिन्न परिस्थितियां चाहिए। जिस काल में दीपक ने घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित किया, उस काल में वो अपने आप को भी तो प्रकाशित कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? जिस काल में मैंने परद्रव्यों को जाना, उस काल में मैंने अपने आप को भी जाना कि नहीं जाना? मैंने ये कहा कि मैंने ये वस्तु जानी है, तो यहां 3 चीजों की सिद्धि एक साथ हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई। पूरा वाक्य है मैंने ज्ञान से इसको जाना है, तो मैंने ज्ञान से इसको जाना है, तो वस्तु की सिद्धि हो गई। हाँ सब वस्तु है। ज्ञान से जाना है, ज्ञान की सिद्धि हो गई। हाँ सब ज्ञान की सिद्धि होगी। मैंने जाना है, ये गायब हो रहा है। मिसिंग जो है पार्ट वो उतना सा है। वस्तुएं हैं जगत में,
हमें मान्य है, और मैं ज्ञान से जानता हूँ, साधन भी ख्याल में आ रहा है, क्योंकि उसके बिना कैसे जानेंगे। लेकिन उस जानने वाले की प्रक्रिया में मैं हूँ कि नहीं हूँ, कि हाँ हो, उसका वेदन करो। किसका? कि जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको निरंतर अनुभव में आ रहा है, उसको जानो। तो अब एक मन हमारा जो प्रश्न है वो ये है, देखो टीका में खुद अमरचंद्राचार्य देव का प्रश्न उठाते हैं, वही जवाब देते हैं। प्रश्न: आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है। तादात्म्य का मतलब समझे? एक में एक है। जगत के उदाहरणों में जैसे अग्नि और उष्णता है, वो तो तादात्म्य संबंध है। अब ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हो सकती है जब अग्नि और उष्णता का वियोग हो जाए, नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका तादात्म्य संबंध है। मेरे शरीर के साथ में एक क्षेत्र अवगाह संबंध था। मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, शत्रु, मित्रों के साथ में संयोग संबंध था। लेकिन मेरा ज्ञान के साथ में तादात्म्य संबंध। अतः वह ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है, फिर भी उसे ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा क्यों दी जा रही है? मतलब ये वही प्रश्न है कि जब आपाल गोपाल सबको अनुभूति में आ रहा है, तो फिर यहाँ ये अलग से बार बार ये क्यों दोहराया जा रहा है कि तुम उसको अनुभूति में लो? अरे वो तो आ ही रहा है ना। हाँ बोले जो आ रहा है ना उसी को लो। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से होती है या फिर बोधित बुद्धत्व से होती है। तात्पर्य यह है कि या तो कालब्धि आने पर स्वयं ही जान ले, या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब जाने। प्रश्न: तो क्या आत्मा तब तक अज्ञानी ही रहता है जब तक कि वह या तो स्वयं जान नहीं लेता या फिर किसी के द्वारा समझाने पर नहीं जान लेता है? हाँ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि उसे अनादि से सदा अप्रतिबुद्धत्व ही रहा है, अज्ञान दशा ही रही है। वस्तु के संबंध में हमारी समझ कैसी है, पहले इसकी बात की। फिर उसमें से हमने विशेष चिन्ह वाली वस्तु को आप रूप अनुभव करने की प्रेरणा दी। पहले तो ये तय कर लो कि जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में मिली हुई एक आत्मा है, उसका क्या स्वरूप, उसका क्या नेचर, और वो स्वरूप और नेचर भाव समझ में आया तो फिर प्रेरणा दी कि वो उसको आप रूप आवेदन करना, उसको आप रूप अनुभव करना है। तो अभी क्या समस्या आ रही है कि वस्तु तो यथावत विद्यमान है, माने आत्मा तो जैसी है वैसी है, उसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है? उसको आप रूप अनुभव करना है। कैसे आप रूप अनुभव करें? चैतन्य चिन्ह उसका लक्षण है, चैतन्य चिन्ह है उसका, चैतन्य का लक्षण है उसका। बुद्धगल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। तो वो जो जीव चाल जो है आप उसका अनुभव करो। चलो इतना देखो क्या कहना चाहिए मुझे, तो मतलब जो गाथा के अंदर जो भाव है वो इतना सा है। पहले तो ये बता रहे हैं कि जिस वस्तु का अनुभव करना है उस वस्तु में हमें नया कुछ नहीं करना है, स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वस्तु तो वस्तु रूप से परिणमन कर ही रही है ना अनादि से। आज तक आत्मा अनंतानंत पर्यायों रूप से परिणमित होता हुआ, नर नारकादि पर्यायों को धारण करता हुआ, क्रोधादि विकारों को धारण करता हुआ
उसने अपने आत्म स्वभाव, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसका परित्याग किया है क्या? नहीं किया है। तो वो जो स्वभाव है जिसका परित्याग उसने कभी नहीं किया है, उस स्वभाव में हूं। यह जो अनुभूति है वह मैं हूं। अभी क्या लग रहा है कि उस स्वभाव ने जिन ज्ञेयों को जाना है वो मैं हूं। हम वहां से हटाने की बात कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है? घर है, दुकान है, मकान है, परिवार है, कुटुंब है, सम्मान है, अपमान है, सबकी सत्ताएं स्वीकृत है इसे। सिर्फ उसकी सत्ता स्वीकृत नहीं हो रही है जिसके ज्ञान में ये सब चीजें आ रही हैं। आत्मा है क्या नहीं है तो फिर सोचता है हाँ होगी। इंसल्ट तो उन्होंने मेरे सामने की थी, सम्मान तो मेरा उनके सामने हुआ है, मकान तो है ना, गाड़ी तो दिख रही है ना। कल इनको कह रहा था गाड़ी तो मुझे दिख रही है ना, आत्मा नहीं दिख रही है। तो समस्या कहाँ अटक रही है कि आत्मा को भी उसी पद्धति से देखना चाह रहा है जिस पद्धति से गाड़ी को देख रहा है। लेकिन हर एक पदार्थ को देखने की तरीके अलग होते हैं। आप जबरदस्ती एक ही तरीका क्यों अपना रहे हो? भोजन में नमक कम है या जानना है, इसको देखने का तरीका क्या है? घूर के देखें। नहीं, आपको भोजन परोस दिया, पंडित जी देखना नमक कम तो नहीं है आपका, तो मैं नमक कैसे देखूं? अब मैंने चम्मच से उसमें सब्जी उठाई और ऐसे देख रहा हूँ उसमें नमक कम है क्या नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे नमक कम आपको नहीं दिखेगा। कौन सा नमक? जो निरंतर खारेपन से परिणम रहा है, जो सब्जी में मिलने के बाद भी सब्जी से मिला नहीं है, जिसमें मिर्ची का प्रवेश नहीं हुआ है, जिसमें हल्दी का प्रवेश नहीं हुआ है, जिसमें अब वो नमक तो नमक रूप त्रिकाल है ना। अब मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा? छू के उसको सब्जी को ऐसे ऐसे करूं तो मुझे नमक देखना है। तो उसका तरीका क्या है कि नमक देखने का तरीका एक ही है वो तो रसना इंद्री का विषय है, आपको चख के देख लो। पानी ठंडा है कि गर्म है कैसे देखें बोलो? चखना नहीं लिया चम्मच में देख लिया, गर्म है कि ठंडा है, पता तो चल जाएगा। ज़्यादा पता चल जाएगा, 2-4 दिन तक याद रहेगा ये हरा है कि नीला है तो कैसे करूं निर्णय? ऐसे ऐसे करूं मैं हरा है कि नीला है। तो जगत में पदार्थों के जानने की जो विधि है वो हमें स्वीकार है ना। नेत्र से देखने वालों पदार्थों को नेत्र से निर्णय करते हैं, कान से पदार्थों को कान से निर्णय करते हैं, रसना वाले रसना से निर्णय करते हैं। तो ये आत्मा है ना, तो इसलिए आंखें क्यों फाड़ रहा है? आंखों की तो जरूरत ही नहीं है, कान की तो जरूरत ही नहीं है, नाक की तो जरूरत ही नहीं है, रसना इंद्रिय की तो जरूरत ही नहीं है। ख्याल में आ रहा है? 5 इंद्रियों से तो ये आत्मा ग्रहण होने ही वाला नहीं है, तो किस विधि से होगा? उसका उपाय क्या है? उसका लक्षण बता रहे हैं। वो आनंद जो है वो चैतन्य चिन्ह वाला है। जहाँ चेतनता अनुभासित हो, जहाँ चेतनता महसूस हो, वहाँ यह मैं हूँ, ये चेतनता, उससे भिन्न कुछ नहीं है। यहाँ बहुत मिली हुई है, बहुत मिली, कितनी मिली रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है, हमारी इंद्रियां भी, हमारा ज्ञान भी कितना सूक्ष्म होता है। आपने जब कहा कि इसमें नमक देखो कम है क्या नहीं है, तो वहाँ 20 मसाले थे, 20, और 20 मसाले में से मैंने किसका निर्णय किया? कैसे किया? क्योंकि नमक त्रिकाल 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 खार रूप परिणमित हो रहा है, वह क्षण मात्र को भी खार रूप परिणति से बाहर नहीं आया है। ये भगवान आत्मा त्रिकाल 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 जानन 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 रूप परिणमित हो रहा है। तुम्हारा ध्यान चला जाए, बस इतनी सी बात है। उसमें नमक में कुछ नहीं करना है, मतलब नमक को खारा नहीं करना है। नमक में सब्जियों को ऐसा नहीं है कि उसको नमक टेस्ट करने के लिए, नमक की सत्ता स्वीकार करने के लिए हमको कुछ प्रयोग विधि हो उसकी, कि पहले सब सामान को अलग अलग करो फिर मैं बताऊंगा इसमें नमक है क्या नहीं है। तू क्या खाक बताएगा पर तो
मतलब जो जो परिस्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं ना, मैं सिद्ध बन जाऊंगा तो अपना अनुभव करूंगा, अनुभव करेगा तो सिद्ध बन जाएगा। क्या अनुभव करना है? आप रूप अनुभव करना है, ज्ञान की उपासना करनी है। ज्ञान की उपासना करनी है माने जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है। सम्यक दर्शन जो है निर्णयात्मक चीज है, श्रद्धा जो है वो निर्णयात्मक चीज है, चारित्र जो है वो रमणता रूप है। जो फोकस करने की बात है वो इतनी सी है कि अनंतानंत पदार्थों में जो आत्मा मिल गई है, ज्ञान में, पदार्थों में नहीं मिली है, ज्ञान में, उस आत्मा का वेदन करना है। जो आत्मा पुद्गल रूप नहीं होती है, जो आत्मा धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होती है, जो आत्मा क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं होती है, जो आत्मा नहीं आ रहा था ख्याल में तो आचार्य खुद अवतार ले लिए कि और सुनो और सुनो। यह प्रश्न उत्पन्न किया उत्थानिका में, तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति इति अवधीयताम। कि महाराज आप तो ये बताओ कि ऐसी अज्ञानता कब तक छाई रहेगी कि वो हाजरा हजूर उपलब्ध होने पर भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। वो नमक त्रिकाल खारपन से परिणमित होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें कम है कि ज्यादा है। तो कहते हैं टीवी बंद कर फिर पता चलेगा। तो ध्यान ही नहीं है भोजन उपयोग की, जहां जिसको जानने में लगाएगा वो जानने में आएगा ना। तो हमने इतना विषय समझाया कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, आप भी अनुभव कर लो। उसका जो अनुभव में आ रहा है उसका अनुभव कर लो, जान लो, समझ लो, पहचान लो, लक्षण से पहचान लो, चैतन्य उसका चिन्ह है। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं पकड़ में आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं पकड़ में आ रहा है तो एक गाथा और लो। कम में नो कम मम्मीय अहमिद अहकम च कम नो कम मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़े बुद्धो हवदी तावत। जब तक मूर्ख रहोगे, ये बताया है इसमें, अप्रतिबुद्ध रहोगे माने अज्ञानी रहोगे। कब तक अज्ञानी रहोगे? लिखा है मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ क्या है हमारे, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों एवं शरीर आदि नो कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता है कि ये सभी मैं हूँ और मुझ में ये सभी कर्म नो कर्म हैं, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। ये उसी को क्या कहना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी शुरू कर दी कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था ना सीधे सीधे, तो उसको और सरलतम शब्दों में समझा रहे हैं। कहाँ बात कहाँ अटक रही है, बोले समस्या कहाँ आ रही है, हम निराकुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम अनंत आनंद का वेदन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम आत्मा है या मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप की महिमा आकर मुझे एकदम, जिसको कहना चाहिए ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। तो ये बता रहे हैं इतना सा है। कितना सा है? मैं कर्म हूँ, मैं नो कर्म हूँ, या ये मेरे हैं, प्रकारांतर से सब आ जाएगा। मैं उनका कर्ता भी हूँ, मैं उनका भोक्ता भी हूँ। ऐसी अवधारणा, ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक तुम्हारी बुद्धि को कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं, कर्म नहीं हूँ माने कर्म दो ही तरह के होते हैं, या तो भाव कर्म होते हैं या द्रव्य कर्म होते हैं, दोनों ही ले लिए। द्रव्य कर्म भी नहीं हूँ मैं, भाव कर्म भी मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं। अब ये वचनों में कहना और इसका प्रायोगिक वर्जन तैयार करना खुद का, वो कौन सा है?
मुझे, जैसे कह रहे हैं आत्मा, कल एक छोटी सी बात चल रही थी शाम को, कौन सा, स्वभाव रूप रहने के लिए कुछ नहीं करना है, उसे सहज छोड़ दो, वस्तु स्वभाव रूप ही परिणमित होगी। क्रोध मान माया लोभ के लिए तो अंतरंग कर्म का निमित्त लग रहा है, बहिरंग प्रतिकूल स्थितियां लग रही हैं, हमारा उपयोग बहुत बहुत अलग तरह की एक परिस्थिति है। स्वभाव रूप रहने के लिए कुछ नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें? केवल घोषणा कर दो, कितनी, इतनी सी, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं हूँ, इतनी घोषणा करनी है। कर्म नहीं हूँ माने ज्ञानावरण आदि कर्म, चलो ठीक है, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे हाँ, हम हाँ कर देंगे, क्योंकि वो दिखने वाली या एकदम सामने रखने वाली वस्तु नहीं ना कि है कि नहीं है। लेकिन जो भाव कर्म है, जो मेरा अपना गुस्सा, मेरा अपना मान, मेरी अपनी मायाचारी, मेरा अपना लोभ, मेरा अपना हास्य, मेरा अपना रति, मेरे अपने अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ है, बोलते हैं वो भी आप नहीं है। और जो नो कर्म है, नो कर्म माने ये शरीर है, ये सर्व संयोग है, ये भी मेरे नहीं है। अब दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें विभाव रूप परिणमित करा देगी? मतलब ये ऐसा विधि है, वो नियम सार की गाथा जो है ना, कि जो निधि पाकर गुप्त रहे जन निज वतन में भोगते। अच्छा, मेरा इस विश्व में परमाणु मात्र भी नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उसको अनुकूल या प्रतिकूल ये शब्द देना, वो अज्ञानता की देन थी। उसको भला या बुरा मानना, वो अज्ञानता की देन थी। उसको इष्ट या अनिष्ट मानना, वो अज्ञानता की देन थी। जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों में से मेरी सत्ता कहाँ है ये तो बताओ। बाल्यावस्था में मेरी सत्ता है, यौवावस्था में मेरी सत्ता है, वृद्धावस्था में मेरी सत्ता है, ये तो बोले ये तो कर्म की सत्ता थी। ये इसमें मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। ये जो मैं जानता हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, जो कुछ भी है, बोले ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये बुद्धि जो मेरे पास है, ऐसी बुद्धि है कि 150 लोग बैठे हों तो उनको तो यूं कर आप बना सकता हूँ। बोले वो बुद्धि तेरी नहीं है, किसकी है? कर्मों की। आपका सूटकेस मेरे पास रखा है, मैं क्या करूं उसका? क्या करूं? आपको वापस दे दो। कुछ करना ही नहीं है। उनकी मर्जी होगी उठा ले जाएंगे, नहीं होगी नहीं उठा ले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये सर्व परिस्थितियां जो बाहर हैं, ये किसकी हैं? बोले कर्मों की दी हुई हैं, नो कर्मों की दी हुई हैं। क्या करना है? ये मेरी नहीं है, बस इतना मानना है। फिर हमारे पास क्या बचेगा? कि जो बचेगा उसका आनंद हम शुरू करेंगे। गजब है। बस ये है कि ये सारे विषय समझने के लिए हमको वापस उस शब्द पे ध्यान देना चाहिए, प्रथम से प्रथम मोक्षार्थी पना अपने अंदर होना चाहिए। क्योंकि जैसा समझ होगा, धनार्थी होगा, तो धन आगमन के सारे रास्ते उसके फटाफट समझ में आते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ रखूँ, किसको करूँ, कितना गोल्ड में रखूँ, कितना प्रॉपर्टी में रखूँ, कितना, मतलब सब समझ में आते हैं उसे। क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि वहाँ प्रयोजन धनार्थी का है, यहाँ प्रयोजन सुखार्थी का है। तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये जो बहुत क्या कहना चाहिए, समझने के लिए भी सिर्फ समझना ही है, उसमें मतलब बहुत कर्तृत्व तो है नहीं। और कर्तृत्व की इतनी बुरी खोटी बुद्धि है कि वो मन नहीं मानता है। सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने के लिए क्या करना है,
ये शब्द ही झूठा पड़ जाता है। जानना है, जानना। वो 75 बीघा था वो कह रहे हैं। कर क्या कर सकते हैं आप, ये बताओ मुझे। मैं कभी कभी ईमानदारी से ये सब शास्त्र और किताबों के शब्दों को अगर थोड़ा सा रखें, सहजता से सोचें, हमने आज तक कौन सा ऐसा परिणमन है जो मैंने किया है? आप उस परिणमन को यहाँ टेबल पर रखो, आप याद करो। आप एक परिणमन बताओ जो आपने किया है। आप एक की बात कर रहे हो, सारा ही तो मेरा किया तरह है। यहां कह रहे हैं कि आपने एक सिंगल परिणमन आपने, मतलब जहां आपका कर्तव्य तो लागू हो वैसा आप ढूंढ के लाओ। मेल ही नहीं खाता है। तेरा स्वरूप अलग, तेरी जाति अलग, तेरी क्वालिटी अलग, तेरे लक्षण अलग, और तू अपने आप को पररूप कर रहा है, पररूप कर रहा है, पररूप कर रहा है। समस्या क्या है इससे पररूप करने से? देखो, आकुलता, आकुलता, आकुलता। ऐसे दिख नहीं रही है आकुलता? हमने जिस क्षण ये स्वीकार किया कि ये वस्तु मेरी है, तो ये वस्तु अनंत पुद्गल परमाणुओं से बनी है ना, इसके 2-3 परमाणु भी अलग हो जाएंगे ना, तो बेचैनी यहां क्यों हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अपनापन है। देखो, यहां तो बाह्य वस्तुओं के परिणमन की अपन शांति से बैठ के बात कर रहे हैं। ये निर्णय आपको तब भी उतने ही काम आएंगे जब मन अनंत संक्लेशित हो, उस संक्लेश से भेद विज्ञान करने के लिए, और शरीर में अनेक जाति की प्रतिकूलताएं हों, उन प्रतिकूलताओं से भेद विज्ञान करने के लिए। हम ये इतनी सारी चर्चाओं का सार, समरी क्या है? ये शरीर है। अब इस शरीर में फोड़ा, फुंसी, रोग, बीमारियां उत्पन्न हो गई, तो भला आदमी क्या करता है? दूर करता है। दूर करने के उपाय करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जो उत्पन्न हुई वस्तु है उसको वो शरीर का अंश नहीं मानता है। उत्पन्न कहाँ हुए? शरीर में। लेकिन समझदारी उसकी क्या कह रही है? ये शरीर का अंश नहीं है। डॉक्टर कहता है इसको काट के फेंक दूं, कि हाँ काट के फेंक दो। चलो, ये तो हुआ अपने शरीर। अब आत्मा में जो मिथ्या मान्यता उत्पन्न हुई थी, अब उस मिथ्या मान्यता को निकाल के फेंक दो, तो वो जो अटक जाता है, नहीं साहब मैं तो 10 दिन से मान रहा था, 20 दिन से मान रहा था, 50 दिन से मान रहा था, ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढिकाना था, है तो मेरा ही, है तो मेरा ही, है तो मेरा ही। पर्यायों का और परद्रव्य का आकर्षण जीव को संसार में परिभ्रमण करा रहा है, और उससे मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? मेरा नहीं। ऐसे शब्दों की ये शास्त्रीय भाषा समझ में ना आती हो तो उसका भावनात्मक रूप समझ लो। इस विश्व में एक चैतन्य सत्ता के अलावा, वो भी मेरी चैतन्य सत्ता के अलावा, जिस चैतन्य सत्ता का अनुभवन मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, उसके अलावा इस विश्व में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। नहीं है, इसका भावार्थ क्या होगा कि अब तुम्हें किसी परमाणु मात्र पर अधिकार की आवश्यकता नहीं है। उनके परिणमन को देखकर राग द्वेष की आवश्यकता नहीं है। विश्व में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। प्रयोजन आप याद रख लो कौन सा? मोक्षार्थी। मोक्षार्थी माने सुख का आर्थी। सुख का आर्थी माने वितरागी रहना है, और उसको सरल शब्दों वितरागी रहना, वितरागी रहना है, मतलब राग द्वेष नहीं करना है। और राग द्वेष कब तक नहीं होंगे, मतलब कब जाके रुकेंगे? कि जब तक आप कर्म नो कर्म को अपना नहीं मानना नहीं छोड़ोगे कि ये मेरे नहीं है, तब तक राग द्वेष नहीं रुकेंगे। आप लाख प्रयास कर लो, क्योंकि वो जो अपनापन स्थापित किया ना, वो राग द्वेष कराए बिना मानेगा नहीं। तो ये एक मिनट कह लें कि भैया बहुत सरल है। अब अगली गाथा में आके फिर से थोड़ा सा कर दिया कि मैं तो कितने नो कर्मों को आप रूप करता हूँ। बोला आप लिस्ट बना लो अपनी।
जितने भी नो कर्म हैं, और निराकुलता का आधार ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं। तात्पर्य यह है, कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। अहम बुद्धि को एकत्व और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। पर द्रव्यों और उसके निमित्त से होने वाले विकारी भावों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, यही अज्ञान है, यही अप्रतिबुद्धता है। क्या करें फिर? एक बार ध्यान रख, जब आप एकत्व कहते हैं, ममत्व कहते हैं, इसका मतलब तो ऐसे ही हुआ ना कि यही मैं ही हूँ, ये वही मतलब है ना। नहीं, एक समझ गया आपकी बात। एकत्व शब्द अपने आप में प्रदूषित नहीं है, लेकिन यहाँ अप्रतिबुद्ध के लिए कह रहे हैं तो वो पर में एकत्व करता है। जहाँ एकत्व है इसका, वहाँ एकत्व करे तो कोई समस्या नहीं है। स्वयं एकत्व करे, स्वयं ममत्व करे, स्वयं कर्तृत्व करे, स्वयं भोक्तृत्व करे, कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि पर में एकत्व करता है, पर में ममत्व करता है, पर में कर्तृत्व करता है, पर में भोक्तृत्व करता है, और पर विश्वरूप है, माने पूरे विश्व में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, इसलिए इसको विश्वव्यापी आकुलता होती है। भाई अनंतानंत पदार्थों को आपने आप रूप माना है ना, तो अनंतानंत पदार्थ आपको विचलित करेंगे ना। तो सम्यक दृष्टि का निराकुलता का आधार क्या है? परमाणु मात्र ही, उसका नहीं। इस अपेक्षा कर रहा था, आपने 2-3 पहले कहा था, ये जो उस समय समझ में आ था, बाद में आ भी गया है कि पदार्थ को मैं आत्मा मान लेता हूँ। लगा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूंगा ये आत्मा है, ये सब आत्मा है। तो वो जो भाव, जब मैंने उसको सोचना शुरू किया कि ये, जब मैं कहता हूँ ये परद्रव्य एकत्व है, ममत्व है, इसका मतलब मैंने ये कहा कि ये मैं ही हूँ, और मैं तो ज्ञान दर्शन वाला आत्मस्वरूप हूँ। तो जब मैंने कहा ये मैं ही हूँ, उसी अपेक्षा से मैंने उसको भी, परद्रव्य को भी आत्मस्वरूप ही मान लिया। आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा ही मान लिया, मैंने आत्मा ही मान लिया। उस समय मैंने पूछा भी ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे इसको आत्मा को मानूंगा? मैं प्रयोग करके दिखा सकता हूँ। आत्मा और जीव का डेफिनेशन अलग है। वो जीव नहीं है, लेकिन आत्मा वो तो ठीक है। जब मैं ममत्व, मैं तो उस पे अपेक्षा से कर रहा हूँ कि जब मैंने एकत्व ममत्व किया, उस अपेक्षा से मैंने आपका कहना यह है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं अपने आप को स्वर्ण की अंगूठी रूप कैसे मान सकता हूँ? ये तो भिन्न पदार्थ है ना, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और मैं चैतन्य लक्षण वाला हूँ, तो मैं अपने आप को अंगूठी रूप कैसे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो भौतिक रूप से तो नहीं कर सकते, मैं फिजिकली तो संभव ही नहीं है कि आत्मा पुद्गल रूप हो जाए। लेकिन अज्ञानता है ना, ये मेरा है। अज्ञानता, वो अप्रतिबुद्धपना क्या कर रहा है? वह अंगूठी को आत्म रूप कर रहा है, मतलब अंगूठी की सत्ता और आत्मा की सत्ता एक ही मान रहा है। तो अंगूठी की सत्ता नष्ट होने पर आत्मा की सत्ता नष्ट हुई, इस भ्रांति से आकुलित होता है। और वेद विज्ञान क्या कराता है कि भाई साहब अंगूठी नष्ट हुई है, आत्मा नष्ट नहीं हुई है। पूरे विश्व में भी प्रलय आएगी तो सामायिक करेगा सम्यक दृष्टि। हाँ, अपने को अंगूठी रूप मानना, हाँ, तो बेवकूफों की बात चल रही है ना। एक था ना ज्ञानी तो मूर्ति का कि एक कोई आदमी गाड़ी चला रहा था, एक बैकअप कर रही थी लेडी, उसका कुछ इश्यू होगा, उसको रुकना नहीं था, और वो पीछे जाए जा रही है, वो आदमी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, तू गाड़ी मत ठोक, और वो उसको भी ठोके जा रही है, फिर भी वो हटा नहीं। पूरी वीडियो है वो, तो वो दिखाता है कि कितना है एकत्व करना। अपन भी सोचेंगे तो शायद अपन भी ये कर ले टेस्ला के लिए पर वो तो क्लियर दिख रहा है। वो एक्चुअली मोह की तीव्रता मंदता भी होती है।
योगान योग कह लो, श्रुत अभ्यास का इतना सानिध्य कह लो कि उतना तीव्र ना हो कि नरकादि के पाप रूप बंद करने लायक परिणाम हो जाए, थोड़ा कम हो, ज़्यादा हो, कषाय मंद से मंदतर हो, स्वर्गादिक के बंधने योग्य ही परिणाम हो, तो भी मोक्षार्थीपना दूर रह जाता है। तो वो जो वीडियो, वो तो संक्लेश परिणाम का उदाहरण दे दिया कि उसको इतनी संक्लेशता आ रही है कि वो मरने की कीमत पर भी, हाँ बिल्कुल, वो गाड़ी के सामने आ गया और सामने वाला समझो चढ़ाने को तैयार है तो भी वो हटने को तैयार नहीं है। मतलब वो मृत्यु से भी मजाक में उसको ले लेता है, अंडर एस्टिमेट कर लेता है ना, कि वो मरने को तैयार है लेकिन कसाई छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये महसूस कर रहा है कि मेरा कुछ लॉस हुआ है। ज्ञानी आनंद में क्यों है? क्योंकि वो मान ही नहीं रहे मेरा लॉस हुआ है। भाई पूरे समझो नागपुर में, डलास में एक लिस्ट बनाई कि जैन समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन। बोले ऐसे 20 लोगों की, 50 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब 50 लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें नाम देखे, मेरा नाम नहीं है। तो बता अब इसमें मेरा लॉस है क्या नहीं है? 4 लोग ऐसे ही भी आए मेरे पास घर कहने के लिए, बोले लिस्ट निकली है, वो तुम्हारा तो नाम उसमें लिखा ही नहीं है। अपन को दाता पता भी नहीं था। परस्पर आचार्यत्व के कमाल हैं, तो धीरे से महसूस होने लग गया, हाँ यार इस लिस्ट में तो नाम होना चाहिए। फिर मैंने लिस्ट देखी, उनके नाम हैं जो में से बुद्धि में कम है, धन में कम है, पद में कम है, फलाने में कम है, ठिकाने में कम है। अब बेचैनी शुरू हो गई। सबके हैं, मेरा नहीं है, सबके हैं, मेरा नहीं, सब। अच्छा लॉस क्या हुआ था? होने में, नहीं होने में कुछ नहीं। वो एक जीव की कल्पना थी, एक कंपनी का सर्वे था, जो भी था वो उसका डिपार्टमेंट था, हम उसमें घुस गए। तो वो कितना एकत्व है, किसका कितना महत्व है, ये मतलब इनको उदाहरणों में नहीं समझाया जा सकता। ये आत्ममूल्यांकन वाले विषय हैं, आप उसको महसूस ही कर सकते हैं। और वो ऐसी आकुलताएं तो दिन में हम 10 बार फील करते हैं। हमारी एक वस्तु भी बनने बिगड़ने पर, एक कार्य भी इच्छा विरुद्ध परिणमन होने पर, अनंत आकुलता में जो जीव भट्टी में जल रहा है ना, पूरे गांव के गांव जला देता है आकुलता में आके। मनुष्यों को मार देता है, त्रिंचों को मार दे। बिना तीव्र कषाय के ये सब संभव नहीं है। चलो हम उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो घुटते रहते हैं, वो घुटन भी कहाँ से आई है ये बताओ। समझो 2 घंटे तक हम अपसेट रहे, वो अपसेट पना कहाँ से आया है, इसको ढूंढ के लाओ। किसी ना किसी कर्म नो कर्म में एकत्वपना किया होगा, इसलिए आप अपसेट हैं। यदि वो कर्म नो कर्म को आप कह दो ये मेरा नहीं है, तो अपसेट भी गायब हो जाएगा। फिर क्या का अपसेट? तो सब सेट ही सेट है मामला, कुछ बिगड़ा ही नहीं है। हमारा जो मूड खराब रहा उसका आधार क्या है? किसी न किसी कर्म नो कर्म में हमने एकत्व किया था और हमें उसका खंडन होता हुआ दिख रहा था, तो हमें बेचैनी हो रही थी। यहाँ कह रहे हैं कि सब ले जाओ, कर्म भी नो कर्म भी। ये तो शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक? देखो मैं तो 300 पेज नंबर है। गाथा, हाँ 208 209। मध्यम परिग्रहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज णादेव अहम जम्मा तम्माण परिग्रहो मज्ज। यदि इस परिग्रह को मैं अपना कहूँगा तो मुझे अजीब होना पड़ेगा। परिग्रह को यदि मेरे को अपना कहूँगा तो मुझे अजीब होना पड़ेगा, और मैं अजीब नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। तो परिग्रह का जो हो सो हो, और किस लेवल पे हो आप देखो। 209 नंबर की गाथा। छिज्जदुवा भेज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहविहु ण परिग्रहो मज्ज। किसकी बात कर रहे हैं? छिद जाए या ले जाए,
अथवा प्रलय को प्राप्त हो, अथवा कहीं खो जाए। परिग्रह मेरा हम परिग्रह मेरा नहीं। बाहर में जाए मेरा करेंगे। मतलब अपर लेवल की निराकुलता अपर लेवल के निर्णयों से ही आएगी, और अपर लेवल का निर्णय यही है। और ये प्रयोग होंगे आपके जीवन में। देखो, आप चाहो या ना चाहो, जो संयोग हुए हैं वो बिखरेंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि संयोग ना बिखर पाए। एक ये जो शरीर है, ये मेरे पास हमेशा बना रहे। अकेला शरीर ही नहीं, अन्य जो भी सामग्रियां हैं वे भी यथावत बनी रहें। 10-5 साल ऐसा हो भी जाता है कदाचित पुण्य के योग से, सो मेरी पक्की भ्रांति होती है। हाँ, अब गणित लगा लो, कहीं ना कहीं आके तो आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे। अरे जब कुर्सी से उठा ही नहीं जाएगा फिर आप क्या करोगे? तो भी मन ये कहेगा बस 2 दिन की बात है, डॉक्टर ने बोला है आप ठीक हो जाओगे। केवली जैसा श्रद्धान करता है उस पर। कई मरने वालों को मैंने देखा है, पंडित जी बस 2-3 दिन में सब सही हो जाएगा। अब मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि खाक सही हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है, थोड़ा सा आजकल वो डॉक्टर थोड़ी बातें भी करते हैं तो बता भी देते हैं, सीख भी जाता है भाषा वैसी। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम है, उसने दवाई दी है, सही हो जाएगा, घर आ जाएंगे। अच्छा, घर आके क्या करेगा? उसे लगता है घर आ जाएंगे मैंने मोक्ष हो जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम यहाँ पड़े हो तब भी वही तुम्हारी मिथ्या दृष्टि हालत है, घर में आओगे तब भी सम्यक दृष्टि। मतलब हमने बाह्य परिस्थितियों के इतने आकर्षण बना लिए हैं चित्त में। उपाय इसका क्या है? सबसे सरल, देखो 21 नंबर का कलश है अगला। करें क्या, हमें तो सार रूप बात बताओ। कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलत मन भूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै मुकुरवद विकारा संततम स्तो। कथमपि, अब ये आचार्यों ने जब कथमपि शब्द का जो प्रयोग किया है उसके पीछे कितनी ऊर्जा लगाई होगी। कथमपि, अब तुम कैसे भी क्या करो, वेद विज्ञान कर लो यार। हाँ कर लेंगे वो तो ठीक है, और बताओ और क्या खाक बताएं, यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेद विज्ञान हुए तो बादशाह हो, और वेद विज्ञान नहीं हुए तो तिल तिल करके मरोगे नहीं भाई साहब, मर रहे हो। कोई कहता नहीं है, सब मुस्कुराते हुए घूमते हैं, अंदर अंदर आग लगी हुई है। क्योंकि अनंत पदार्थों को परिणमाने का भाव एक जीव किए बैठा है, और अनंत में से कदाचित तुम्हारा बहुत पाप का उदय हो तो 2-4 काम हो जाते हैं, उससे तुम्हारा मिथ्या तो और पुष्ट हो जाता है। पाप के उदय से काम हो जाता है कि पुण्य के उदय से होता है? टोडर मंजी लिखा है कि पाप के उदय से, मतलब तुम्हारा बहुत बुरा समय आने वाला था इसलिए तुम्हारे 2-4 काम हो गए। 3रे अध्याय में दर्शन मोक्ष के प्रकरण में प्रश्न किया ना उन्होंने कि कभी कभी तो शरीर मेरे अनुसार चल देता है, कभी कभी तो पुत्रादि मेरी आज्ञा मान लेते हैं, तब तो सुख हुआ। टोडर मंजी कहते बस यही गलती होगी, वो जो कभी कभी मान लेते हैं उस चक्कर में तुमने जीवन नछावर कर दिया। वो जो कभी कभी माना था ना, वो इत्तेफाक था भाई साहब, कोइंसिडेंस था। उसको भी वहीं जाना था और तुमको भी वहीं जाना था, सो उसने बिठा लिया था, तुम पे एहसान नहीं किया था। तुम्हारे लिए वो 1 बूंद पेट्रोल की खर्च नहीं करेगा, हाँ आई एम सॉरी करके निकल लेगा वो। तुम्हें क्या लगा रहा था, अरे यार ये तुमने मुझे बिठा लिया, मुझे छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उसने। मतलब जब भी परद्रव्य में कुछ परिणमन हुआ भी है कदाचित तुम्हारी मन मर्जी का, वो एक कोइंसिडेंस के अलावा कुछ नहीं था। उस काल में उस पदार्थ का ऐसा ही परिणमन होना था, तुम बीच में कूद गए, तो तुम्हें लगा कि मेरी चल गई, और उससे क्या हुआ, मिथ्या तो और मजबूत हो गया। बाकी की चले या नहीं चले, मेरी तो चलती है। मैं तो जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है, मैं जिसको चाहूँ उसको वैसा घुमा सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ वैसा टैकल कर सकता हूँ, मैं कुछ कहीं नहीं कर सकते भाई, सारी भ्रांतियाँ लिए घूम रहा है जी। चक्रवर्ती किसी को टैकल नहीं कर पाए, तीर्थंकर टैकल नहीं कर पाए, तुम का टैकल करोगे? तो क्या करें, तुम तो वेद विज्ञान कर लो अकेला।
जहाँ हो वहाँ वो कर सकते हो, उसमें किसी की पराधीनता नहीं है। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। इतना सा काम है। कितना सा? समझ विकसित करना ही सम्यक दर्शन है। बस हमें सही चीज ख्याल में आ गई, हमारे अंदर से निराकुलता शुरू हो गई। आकुलता नहीं हो रही है, यही निराकुलता है प्रभु। अब वो और ढूंढ रहा है निराकुलता के लिए, मतलब ढूंढ रहा है। आकुलता नहीं हो रही है ना, ये निराकुलता है। मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहा है, वो सुख का लक्षण भी नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए उसे लग रहा है कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। खाक छान रहा है, भटक रहा है, को मतलब अंदर का चोर ये है, हर आदमी सोच रहा है कोई मुझे मिल जाए जो सही रास्ता बता देवे और फट से मुझे मोक्ष दे देवे। और आचार्य कह रहे हैं कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है। तुम्हारे पास भरा पड़ा है, तुम बस नजर डालो वहां। अब तुम अपने खुद से कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सको तो अन्य के उपदेशों से जैसे भी हो, हमको नहीं पता है। देखो वो बात ही नहीं कर रहे उस बात पे, क्या कह रहे हैं वो तो, जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो किसी के उपदेश से हुआ है या खुद ही बुद्धि लगाई है, काम हो गया ना। मुख्य वो है, कोई उसमें वो नहीं है। उदाहरण भी कितना सरल दिया है, किसका? ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। दर्पण का उदाहरण देते। लेकिन भेद विज्ञान पूर्वक यदि चैतन्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया और चैतन्य सत्ता को पररूप मानते रहे तो आकुलता रुकने वाली नहीं है। और पर रूप अपने आप को नहीं किया तो कोई दुनिया की ताकत आपको आकुलता उत्पन्न करा नहीं सकती। विषम से विषम परिस्थिति, मुझे तो ये लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कोमा में, क्या बेहोशी में क्या होता होगा, कैसा होता होगा, कुछ नहीं होता। जो होशो हवास में हो रहा है वही बेहोशी में होता है। चिंतन धारा थोड़ी बदल जाती है। मैं होशो हवास में हूँ, मतलब जग रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतने हैं, और मुझे इन लोगों से लेना है, इन लोगों को देना है। वो सारी पिक्चर मेरे चित्त में क्लियर है जब मैं जाग रहा हूँ। अच्छा, सो जाऊँगा तब मैं धनवान रहूँगा कि निर्धन हो जाऊँगा? बोलो, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब, कुछ मैं श्रद्धा में उतना ही धनवान हूँ जितना मैं जग रहा था तब था। जब मैं आपको बता रहा था ना मेरे पास इतने पैसे हैं, तब भी उतना ही धनवान था। और जब मैं मौन बैठा था तब भी मैं उतना ही धनवान था। और जब मैं सो रहा हूँ तब भी उतना ही धनवान हूँ। सो रहा तब भी मैं आनंदी था और जग रहा तब भी आनंदी। मतलब आप समझो, अब सोते समय भी श्रद्धा में तो वैसा ही स्वरूप है ना मेरा। कोई अचानक से आके उठाए और कहे कि भाई साहब 100 रुपया देना, तो मैं वो दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? हाँ, 1 मिनट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान में ये निर्णय है कि मेरे पास 500 रखे हैं, उसमें से 100 मांग रहा है। 5 लाख मांगेगा तो सोचूंगा भाई सब में नहीं। वो तो सो रहा था कि सो रहा है कि जग रहा है, कुछ नहीं है। वो श्रद्धा उसे उत्पन्न हुई है, वो त्रिकाल रहती है। तो सम्यक दृष्टि अगर बेहोशी में भी है तो वो सम्यक दृष्टि रहने वाला है कि नहीं। सब देखो ना कितनी पीड़ा हो रही है, शकल कैसी हो रही है इनकी, तो तड़फ रहे हैं। सुनो, इस तड़फन के काल में भी वो निराकुल है। अब हमको नहीं समझ में आता है। वेदना के काल में भी कराह रहा है, सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि बार बार बोलता है कराहो मत,
अगर बाजू में सम्यक दृष्टि कहेगा खूब कराओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना भेद विज्ञान रखो, ये कराने वाले तुम नहीं हो। क्योंकि हम पर्यायों के प्रवाह क्रम को नहीं रोक सकते हैं। जिस जिस जाति का कर्म बंधन बांध रखा है उतरे उदय में आके निश्चय उसके खिरेंगे। हम क्या कर सकते, हम तो भेद विज्ञान कर सकते हैं। भेद विज्ञान से क्या होगा, निराकुलता होगी, नवीन कर्म बंधन नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। हमको ये तो कई बार सोचना पड़ेगा, दर्द में और निराकुलता में, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। बहुत दर्द होने पर भी जीव प्रसन्न रह सकता है, निराकुल रह सकता है, आनंदित रह सकता है। ये जितने भी दौड़ने वाले हैं, खेल कूद में खेलने वाले हैं, मतलब रेस चालू है, 10 लोग दौड़ रहे हैं और तीसरा राउंड चल रहा है, उसके पैर की एक एक नस तड़फ रही है वेदना से, और चेहरे पे देखते हैं और बाप रे, तो इतना आनंद में है। इतनी वेदना के बीच में भी ये आनंद कहाँ से झर रहा है, नहीं समझ में आया। वो आनंद झर रहा है उसको वो मेडल से, वो आनंद झर रहा है वो लोगों की तालियों से। भाई इतना दर्द है, इतना दर्द है, 3 महीने तक ये बेड से उठ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ओवर समझो उसको काम पे ले लिया। उसके बावजूद भी प्रसन्नता कायम है कि नहीं है। तो वेदना का प्रसन्नता का क्या संबंध है। मतलब बहुत वेदना के बीच में भी शरीर की बहुत परिस्थिति बिगड़ गई हो, शरीर अपनी क्रियाएं करने में असमर्थ हो गया हो, तो भी अपने उपयोग के अवलंबन द्वारा आप आनंद में रह सकते हो। जब लौकिक 10, 20, 100, 50 हजार कण के मेडल के चक्कर में, थोड़ी सी ख्याति के चक्कर में दर्द महसूस नहीं होता है, तो मोक्षार्थी को वेदना कैसे महसूस होती होगी, जिसको मोक्ष मिलने वाला है। फिर उसको सर की रखी हुई सिगड़ी नहीं दिखती है, फिर जानने वाला आत्मा दिखता है। हम क्या करेंगे, वैदिक ज्ञान के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि परद्रव्य में कुछ कर सको ऐसी तो व्यवस्था ही नहीं। वेद विज्ञान करना सरल है कि सब कैसे करें, नहीं हो तो और उसको खोजो। करना कुछ नहीं है, 6 द्रव्यों में से मिला हुआ एक आत्मा को भिन्न जानना है, पहचानना है, रमना है, जमना है। जब तक ऐसा ना हो रहा हो, तो जिन्होंने ऐसी आत्मा को भिन्न जान लिया है, पहचान लिया है, रम गए हैं, जम गए हैं, ऐसे पंच परमेष्टि की शरण में रहो। या तो शुद्ध आत्मा या पंच परमेष्टि। ओम नमः शिवाय। जान के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ।